Well, the big story that is about Delhi but is rocking the country. Arvind Kejriwal is in ED custody till March 28, but he has issued his second order from behind bars, the order that he has given from jail. This time around, it was for the Health Ministry. In the order, Arvind Kejriwal has urged Health Minister Saurabh Bhardwaj to address the shortage of medicines and diagnostic tests at mohalla clinics and hospitals. This is not the first time Kejriwal has issued orders from jail. Last week, a similar order on the water crisis in Delhi was sent out, where he urged the Water Department and Minister Atishi to ensure that no Delhiite suffers during the hot summer in the national capital. Now, in pursuance of this, a special session of Delhi Assembly has also been called tomorrow. Why? Because now the Assembly will discuss the health services in the national capital, and the Health Secretary has been asked to come into the Assembly with a proper status report. The Health Minister will be answering on the entire debate. The BJP, meanwhile, is saying how? How is the Chief Minister being allowed to function from behind bars, and who is sending out all of these orders? They have also filed a complaint with the Lieutenant Governor saying that these orders are completely unconstitutional, and a probe into the same has been sought along with the resignation of Chief Minister Arvind Kejriwal. पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं, तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। यह टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और यह मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ, और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर देश और जनता को कमिटेड थे, कमिटेड है, कमिटेड रहेंगे। केजरीवाल जी को रिहा करिए। केजरीवाल जी को आपने और लोकतांत्रिक तरीके से बंद करके रखा हुआ है। देखो, अगर केजरीवाल साहब में नैतिकता है तो ही शुड रिजाइन इमीडिएटली, करना चाहिए। वो कहा करते थे कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए। जांच भी हो गई, ईडी ने साक्ष्य भी दे दिए, हाई कोर्ट ने बेल भी नहीं ली आपकी, सुप्रीम कोर्ट से एप्लीकेशन वापस करनी पड़ गई, तो नैतिकता कहीं तो केजरीवाल साहब दिखाएं। Okay, Dr. Guru Prakash, national spokesperson of BJP, joins us along with Swapnil Kothari, senior lawyer. But my first question naturally is to Uma Sisodia, leader of the Aam Aadmi Party. ये ऑर्डर आ कैसे रहे हैं उमा जी? कौन ये कन्वे कर रहा है? कौन इनको टाइप कर रहा है? जेल में टाइप राइटर है अरविंद जी के पास, कौन लिख रहा है ये? शायद आपको भी मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में हैं और रोज शाम को आधा घंटा उनकी पत्नी और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वैभव कुमार जी, उनको उनसे मिलने की इजाजत है। और अरविंद केजरीवाल जी ने अगर वर्बली भी ये बात बोली होगी और उन्होंने इसमें ऐसा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल दिया है, कोई दिल्ली की जनता को उत्तेजित करने की बात नहीं कही है, कोई देश के खिलाफ कोई बात नहीं कही है, वो एक नॉर्मल बात है जो जनता के सेवक को करनी चाहिए, वही उन्होंने कही है। चाहे उन्होंने पानी के बारे में बात की हो, चाहे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और मेडिकल सुविधाओं के बारे में बात की हो। मेरी समझ से बाहर है कि अरविंद केजरीवाल जी के लेटर्स के ऊपर इतनी बहस क्यों? वो दिल्ली की जनता ने उनको चुना है, चुनकर उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और एक मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, उनको करना चाहिए। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल ये करना चाहिए जो वो कर रहे हैं, और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, जनता का सेवक यही कर सकता है कि जनता ने अपनी सेवा के लिए उनको चुना है। मुख्यमंत्री चाहे बाहर हो, मुख्यमंत्री चाहे जेल में हो, उनको अपने काम करने चाहिए और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। ओके, बताइए गुरु प्रकाश, कितनी बहस क्यों है? वो कह नहीं रहे हैं कि आप कोई कू कर दीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे दिल्ली वालों की चिंता है, प्लीज टेक केयर ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली। नहीं, देखिए पद्मजा, पिछले 2-3 दिनों से जो हो रहा है, हम तो बिहार के रहने वाले हैं और लालू यादव जी को भी बिहार की जनता ने चुन के भेजा था। झारखंड में हेमंत सोरेन जी को भी जनता ने चुन के भेजा था, लेकिन कम से कम लालू यादव जी में, हेमंत सोरेन जी में इतनी नैतिकता थी। लालू यादव जी जेल जाने से पहले उन्होंने सत्ता का बागडोर राबड़ी जी के हाथ में दे दिया, हेमंत सोरेन जी ने चंपई सोरेन जी के हाथ में दे दिया। तो ये दिखाता है कि कम से कम नैतिकता के भी होड़ में अरविंद केजरीवाल सबसे पीछे छूट गए हैं।
नंबर 1। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल अनैतिकता के सभी कीर्तिमानों को हर रोज ध्वस्त कर रहे हैं, हर रोज ध्वस्त कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली लिकर स्कैम के सूत्रधार हैं। सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं कि 338 करोड़ 338 करोड़ मनी ट्रेल वाज एस्टैब्लिश्ड एंड दैट इज precisely the reason we are not granting bail to Mr. Manish Sisodia. What sort of morality is this? Okay. You came in the world of politics with the promise of bringing new politics, new wave of energy, new wave of idealism. If this is your new wave of idealism, where Mr. Lalu Prasad Yadav, Mr. Hemant Soren also seems like a beacon of hope, also seems like a beacon of morality, तब तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल की नैतिकता के सामने मुझे लालू यादव की नैतिकता, हेमंत सोरेन की नैतिकता कहीं बेहतर लग रही है। बीजेपी की नैतिकताएं भी याद दिला दूं, महोदय, मैं बीजेपी के स्पोक पर्सन को उनकी नैतिकताएं भी याद दिला दूं। आप लोगों की नैतिकता उस समय कहां चली गई थी जब आप लोगों ने मेयर, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जनता की आंखों के सामने आप लाइव टीवी के जो कैमरा था उसके सामने आप लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए थे। आपकी नैतिकता कहां थी? रेड्डी साहब से आपने 50 करोड़ का चंदा अपने अकाउंट में लिया, आपकी नैतिकता कहां चली गई? बलात्कारियों को Okay, let's take the naitikta one at a time, but I want to quickly get in Swapnil Kothari and the legality also. Swapnil Kothari, is Ms. Sisodia right in saying that there is actually nothing wrong legally and constitutionally for a CM to be in ED or judicial custody and send out orders? That literally is his job. Well, to that extent, it is true, because there is nothing. Only if he was convicted, then he would have to demit office. The point is, Padmaja, the larger point is that when you operate out of jail, I think within a couple of weeks or so, or maybe a couple of days, if this man could be out on bail, then this brouhaha about this will stop. But the point is that, be that as it may, the fact that he's behind bars at the moment, yes, it all depends upon individual to individual, whether they need to, demit office, whether they need to resign, morality, as morality would demand. But legally, constitutionally, I don't see a problem, because tomorrow, say for example, Padmaja, there could be a completely false case. Now, this ED may have some truth in its case because they've got 338 crores. Supreme Court has passed observations that he's the kingpin, etc., blah, blah, blah. But tomorrow, if there is a completely fictitious case, and if he's safe for behind bars for 7 days, then what does one expect? I'm just going a step ahead and stretching the argument. So to that extent, I would side with what the AAP party is speaking. But from a larger perspective, from the people's perspective of Delhi, as to how they would view the chief minister, that who's behind bars and who's been embroiled in this scam. Obviously, this kind of a scam would not take place without several hands in the cookie jar. Now, one does not know the extent of his involvement, but the fact that ED sent him 9 summons, and what was more perturbing to me, Padmaja, is that after 3 summons or so, any individual like you and me would have gone and complied. To say that, if at the very first summons I would have gone, I would have been arrested, is basically pleading guilty in a way. Sir, I can speak for myself. I would be quaking in my boots at one summons and present myself. Exactly. I won't wait for 3 summons. But Guru Prakash, respond. No, the 3 summons I mentioned because of the law. The law says if after 3 summons you don't come, then you'll be arrested. Guru Prakash. Padmaja, there used to be a criminal called Syed Shahabuddin. He also had a similar disrespect for law and the agencies. Today, I am seeing that Mr. Arvind Kejriwal is nothing but a sophisticated version of Syed Shahabuddin. Syed Shahabuddin भी जेल से सिवान चलाते थे. अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली चला रहे हैं. अरविंद केजरीवाल जी सैयद शहाबुद्दीन के सोफिस्टिकेटेड वर्जन है. सैयद शहाबुद्दीन दिल्ली में आ जाए, शर्ट पैंट पहन ले और इसी प्रकार ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांटने लगे, तो अरविंद केजरीवाल जी की स्थिति आज यही हो गई है. Okay, that's a very serious allegation. I think she should respond. Ms. Sisodia, sophisticated Syed Shahabuddin, says Guru Prakash. Uma ji.
जी, Respond. मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से पूछना चाहती हूँ शहाबुद्दीन जी की आप लोग, अरे आप ही की पार्टी के नेता हैं भाई, आप ही के दामाद हैं शहाबुद्दीन साहब, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा अमित शाह जी के बारे में भी बोल दीजिए, थोड़ा सा अमित शाह जी के बारे में भी बोल दीजिए। अमित शाह जी को तड़ी पार किया गया था, गुजरात से बाहर निकाल दिया गया था, जस्टिस लोया हत्याकांड में अमित शाह जी को बुलाया गया था कि आप लोग कोर्ट में आइए, उन्होंने कोर्ट में आने Okay, Umar ji, let's talk facts here. Let's talk facts here. Syed Shahabuddin is not with the BJP, but anyway, I quickly want to ask you one thing. You know, it's one thing to take out these orders. Now a special session, Umar Sisodia ji, कल एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है कि जेल में केजरीवाल जी को बड़ी चिंता हो रही है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की, तो एक स्पेशल सेशन बुला के उस पर चर्चा की जाए. This, by the way, is actual taxpayers' money. At every whim and fancy, आपको लगता है कि आपके MLAs को बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रही है, स्पेशल सेशन. आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, स्पेशल सेशन. केजरीवाल जी को जेल से लेटर लिखा जा रहा है, स्पेशल सेशन. How is this being done at taxpayers' money? Is this more of a drama being carried out? कि भाई जितना आप एनकैश कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, उतना आप एनकैश कर लीजिए. ये क्वेश्चन मेरे से है जी. ये स्पेशल सेशन किस खुशी में बुलाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, वहां से चिट्ठी लिख रहे हैं, स्पेशल सेशन. आप मुझे बताइए एंकर महोदया, देश के चुने हुए मुख्यमंत्री, क्या आप चाहती हैं कि बीजेपी सरकार देश के हर चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी आरोप के, बिना किसी कारण के जेल में डाल दे और उनकी सरकार गिरा दी जाए? क्या आप ये चाहती हैं? मैं कतई नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ कि सारे मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री आवास पे रहें और काम करें. जी जान से सड़कों पर जुटी हुई है इस देश के लोकतंत्र को बचाने पर मुझसे पूछ करके लिकर पॉलिसी तो बना ही नहीं गई ना, तो मेरी चाहत डजंट मैटर. मैं तो ये भी चाहती हूँ कि लिकर पॉलिसी, मैं क्या, वो तो लीगल ओपिनियन ये चाहता था कि लिकर पॉलिसी चेंज ना की जाए. सिर्फ आरोप लगाकर जेल के पीछे डाल दिया जाए और उसके बाद उन्हें कहा जाए कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए. अगर इतनी ही नैतिक बीजेपी है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए. आप लोगों ने जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है उसका जवाब दीजिए. जो सुप्रीम कोर्ट को आपको कहना है उनको सुप्रीम कोर्ट की पड़ी ना लताड़, वो सब हुआ. माई क्वेश्चन टू यू इज डिफरेंट. ये स्पेशल सेशन किस खुशी में बुलाया जा रहा है? क्यों? स्पेशल सेशन का क्या मतलब है? सरकार है, हम चाहे एक सेशन बुलाएं चाहे 25 सेशन बुलाएं, इसकी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सरकार के मुखिया इस समय जेल में. चले बताइए गुरु प्रकाश, एक सेशन बुलाएं या 24 सेशन बुलाएं, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं पद्मजा, देखिए, एक तो ये लोकतंत्र की दुहाई देती हैं और किसी दूसरे को बोलने नहीं देती हैं. देखो पद्मजा, दिक्कत क्या है? व्हेन यू गेट यूज्ड टू live in a palatial bungalow of 45 crore, 50 crore, when you are used to going to a washroom which is air conditioned, तब तो दिक्कत होगी ना. अरविंद केजरीवाल को आदत हो गई है पैलेस में रहने का, अब जेल में रहने में दिक्कत हो रही है. बट पद्मजा, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर. Arvind Kejriwal is like any ordinary citizen and everyone is equal in the eyes of law. Madam, please go and read about equality before law. Please go and read about rule of law. In this country, the constitution is supreme. In this country, the law is supreme. Arvind Kejriwal is not beyond and above the constitution of India. अरविंद केजरीवाल कानून के ऊपर नहीं है, अरविंद केजरीवाल संविधान के ऊपर नहीं है. कोर्ट ने कहा है और कोर्ट के कारण वो जेल में है. वो कोई यहाँ पे कोर्ट के कारण वो जेल में है. कोर्ट का सम्मान करिए आप, संविधान का सम्मान करिए आप, कानून का सम्मान करिए आप. अरविंद केजरीवाल, आप ऐसे तर्क की बात मत करिए. कोर्ट का सम्मान करिए आप, कोर्ट का सम्मान नहीं कर सकती हैं आप. अरविंद केजरीवाल जी अन्याय करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है. स्वप्निल कोठारी, the only saving grace in all of this is that the limits of the law actually allow the Aam Aadmi Party to do all of this. To ask for a special session, who knows, tomorrow Mr. Kejriwal may just beam in with some, some video technology and he'll be there in some recorded video. Nobody knows. Nobody knows anymore. Absolutely. Padmaja, these are firsts pretty much for any legal fraternity as such. You didn't see so many. First of all, to see a chief minister operating out of jail, it's possibly one has to really jog one's memory past 30, 40 years and see which chief minister ever did that. No, the larger point, Padmaja, is that the very important questions that you asked is that one session, 24 sessions, obviously there seems to be some sort of a blanket, sort of a blanket license to do things as they want to do. But then, there is no constitutional bar on that. Okay. The main issue here, Padmaja, is not that. The main issue is how one views oneself
He wants to view himself differently, possibly that he is not guilty. But, obviously he's got questions to answer about 50 crores worth of bungalow because it's disproportionate to his income. That's one. Two is that BJP may file, I'm taking for a moment, I'm not saying that they've done it, but BJP may file, say, 10 bogus cases. Today, it's the court of law which has said that you have to be given custody up until March 28. Okay. And why did the lawyers for Arvind Kejriwal withdraw the first application, which was preventing arrest? That was withdrawn once he was arrested. Two, they did not want to challenge that in the night before the Supreme Court and even in the morning. That again they withdrew. So they wanted to fight out the remand in the trial court. Okay. Now, if you are so confident that this case is bogus, then, I would jump up and down and thump my hands before the Supreme Court and say that this is bogus, this needs to be quashed, because it's a question of personal liberty. They didn't do that. So on the one hand, you've got the legal case that we will examine on merit. The second issue is this entire exercise that is being carried on the sidelines. The fact that these orders have come, nobody knows where they have come. First, there was a type 1, today it's a verbal one. Who is conveying them? Is this legal? Is this moral? And more importantly, we're learning now that on the 31st of March, perhaps a video address at a joint rally of INDIA may also be broadcast. What is the intent behind all of this? And more importantly, will it work? I'll leave it to your wisdom. Gentlemen, Uma Sisodia, thanks for joining me.